गुड मॉर्निंग। सोल्यूशन इस यूनिट में अब आ रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस पर। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब वो सारे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। वैसे नेचर में कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो आइडियल सॉल्यूशन का बिहेवियर शो करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन टोलुइन आप दोनों के स्ट्रक्चर जानते हैं। ये बेंजीन है, टोलुइन, इसका स्ट्रक्चर भी आपने क्लास 11th में देखा था। ये जो सोल्यूशन है ये आइडियल सोल्यूशन से सिमिलर है। ठीक वैसे ही क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है? H से मीनिंग है 2 कार्बन और इसमें Cl हमने लगा दिया, रेस्ट वैलेंसी को हम कंप्लीट कर लें तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लोरोइथेन का। ठीक वैसे ही ब्रोमोइथेन, इथेन का मतलब है एथ मीन्स 2 कार्बन और एक प्लेस पर हमने Br लगा दिया, रेस्ट प्लेस पर हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये जो ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, ये दोनों ही हमारे आइडियल सॉल्यूशन से काफी क्लोज होते हैं। ठीक वैसे ही थर्ड है एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मीनिंग है स्ट्रेट चेन। 6 कार्बन यदि स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है इसका मतलब नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एन हेप्टेन है। और सारी वैलेंसी आप कंप्लीट कर लें तो ये एन हेप्टेन का स्ट्रक्चर हो गया और ये एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास है जो आइडियल सॉल्यूशन से काफी क्लोज होते हैं। अब आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि आइडियल सॉल्यूशंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन and first characteristic Pa equals to Pa naught into XA and Pb equals to Pb naught into XB। सारी टर्म्स आप जानते ही हैं। Pa का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। Pa naught का मीनिंग भी आप जानते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। XA का मीनिंग आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A। PB से मीनिंग है वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन। PB नॉट का मीनिंग आप जानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट एंड XB से मीनिंग है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या फिर B, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और B। तो ये सारी टर्म्स आप जानते हैं। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल सॉल्यूशन की। इस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हुआ? तो मान लीजिए हमारे पास 3 कंटेनर है और 3 कंटेनर में हमने अलग अलग लिक्विड्स फिल किए हैं। फर्स्ट कंटेनर में A है, सेकंड कंटेनर में B है और थर्ड कंटेनर में AB है। तो ये जो A वाला कंटेनर है, इस A वाले कंटेनर में मान लेते हैं कि इतनी वेपर्स हैं, B वाले कंटेनर में भी इतनी वेपर्स हैं और AB वाले कंटेनर में भी इतनी वेपर्स हैं। यदि अपन वेपर्स की क्वांटिटी चेक करें तो तीनों ही कंटेनर में सेम वेपर्स आ रही हैं। सेम वेपर्स आ रही हैं इसका मतलब इनका वेपर प्रेशर सेम है। वेपर प्रेशर सेम है तभी तो ये जो A कंटेनर का वेपर प्रेशर है इसके सोल्यूशन के इक्वल आ रहा है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक वैसे जो B कंटेनर का वेपर प्रेशर है ये AB के कैसे है, सेम आ रहा है, तभी तो PV इक्वल्स टू PV नॉट इंटू XB की टर्म आ रही है। इस टाइप की कंडीशन तभी फॉलो होती है जब A कंटेनर में AB का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये AA का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये AB के अट्रैक्शन फोर्स के सिमिलर है। ठीक वैसे ही B कंटेनर में जो BB का अट्रैक्शन फोर्स है ये AB के अट्रैक्शन फोर्स के सिमिलर है। मतलब जब अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर होते हैं तब इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है।
और फिर इसी से रिलेटेड आपको एक ग्राफ भी प्लॉट करना होगा। ग्राफ आप पहले भी देख चुके थे, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो एक्स बी इक्वल्स टू 0, और ये वाली लाइन आपकी पी ए की थी, पी ए नॉट, और ये लाइन आपने देखा था पी बी नॉट की है। ये हमारा पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ये हमारी है पी बी और ये हमारा है पी ए। तो ये ग्राफ आपने इसी पर्टिकुलर पॉइंट में बनाना है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था आइडियल सॉल्यूशन का। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, डेल्टा मिक्स H इक्वल्स टू 0। मिक्स से मीनिंग है मिक्सिंग। मिक्सिंग मीन्स सॉल्वेंट में जब हम सोल्यूट को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सिंग प्रोसेस हो जाएगी। H से मीनिंग है एंथैल्पी, और डेल्टा का मीनिंग तो आप जानते हैं चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू 0 है। चेंज इन एंथैल्पी 0 है, इसका मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ना तो हीट इवॉल्व हो रही है, यानी दोनों ही केस नहीं हो रहे हैं, तभी डेल्टा H की वैल्यू 0 आ रही है। हीट एब्जॉर्ब भी नहीं है, हीट इवॉल्व भी नहीं है, इसका मतलब ना तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ना ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मतलब कोई नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है और कोई नया बॉन्ड ब्रेक या पुराना बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तभी उस केस में डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल्स टू 0 आता है। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है डेल्टा मिक्स डेल्टा मिक्स V इक्वल्स टू 0। मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 है। चेंज इन वॉल्यूम से मीनिंग डेल्टा V इक्वल्स टू VF माइनस VI होता है। VF से मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्टेट, VI से मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ इनिशियल स्टेट। और जब VF एंड VI इक्वल होंगे तभी डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब सॉल्वेंट में यदि हमने सोल्यूट मिक्स कर दिया तब भी जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल ही होगा, तभी आपको डेल्टा V इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। अब हम आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। Non-ideal solution. Non-ideal solution does not obey Raoult's law. Does not obey Raoult's law. ये Raoult's law को फॉलो नहीं करते, उन्हीं को हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। और जितने भी हमारे रियल सोल्यूशंस हैं वो सारे ही रियल सोल्यूशंस हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आने से पहले हम टाइप ले लेते हैं, टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसमें दो टाइप आते हैं। फर्स्ट टाइप सॉल्यूशंस एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, कि वो सारे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से, फर्स्ट कैटेगरी। और इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये कंडीशन कब फॉलो होगी? ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब मान लीजिए हमारे पास जो तीन कंटेनर हैं, इसमें हमने फिल किया है, एक में ए फिल किया, एक में बी फिल किया और एक में ए बी फिल किया। तो ए बी कंटेनर में आप देखिए वेपर्स, और ए और बी कंटेनर की आप वेपर्स चेक करिए, कंपेयर करें। ए बी में वेपर्स ज़्यादा दिख रही है ए की कंपैरिजन में, मतलब ये सोल्यूशन है, यानी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में ग्रेटर आ रहा है, तभी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक वैसे पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट है, इसका मतलब जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आ रहा है
ये प्योर सोल्यूट के कंपैरिजन में ज्यादा आ रहा है, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। अब इस टाइप की सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जब ए बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स ये वीकर है और ए और बी के जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं ये स्ट्रॉन्गर है। इनके अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब ये लेस वेपर्स क्रिएट करेंगे। इनके अट्रैक्शन फोर्स वीकर है, इसलिए ज्यादा वेपर्स क्रिएट करेंगे, और ज्यादा वेपर्स क्रिएट करेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इस टाइप की सिचुएशन हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में आती है। और इस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ कुछ आप इस तरह से बनाएंगे, जो पहले भी आप बना चुके थे। x equals to 0, x equals to 1, xb equals to 1, xb equals to 0, और ये आ गया आपका PA नॉट, और ये है आपका PB नॉट, PB, एंड दिस इज PA, और P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB। बट अब आपने ये इस तरह से शो करना है पॉजिटिव डेविएशंस के केस में। ये स्ट्रेट लाइन यदि हम बनाएंगे तो वो राउट्स लॉ को फॉलो करेगी, और स्ट्रेट लाइन के अबव हम चलेंगे इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन, और यदि हम बिलो चलेंगे इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन। पर अभी जो लाइन आ रही है उसमें हमने अबव कर्व दिया है। अबव कर्व का मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। डेविएशन से मतलब स्ट्रेट लाइन में ना जाके हम क्या कर रहे हैं, डेविएट हो रहा है, या तो लेफ्ट साइड में डेविएट हो रहा है या फिर राइट साइड में डेविएट हो रहा है। या हम इस पर्टिकुलर केस में बोले, या तो हम ऊपर से जा रहे हैं या फिर नीचे से जा रहे हैं। ऊपर से जा रहा है तो वैल्यू ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा हो रही है इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन। नीचे से जा रहे हैं इसका मतलब वैल्यू कम हो रही, वैल्यू कम हो रही मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन के केस में हम चल रहे हैं। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था जो अभी अपन ने देखा। अब आ रहे हैं इसमें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बी कैरेक्टरिस्टिक, डेल्टा मिक्स H इक्वल्स टू पॉजिटिव। मतलब चेंज इन एंथैल्पी हमारा पॉजिटिव है। चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट तभी एब्जॉर्ब होती है जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यानी यहाँ कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब ये हम कैसे समझें, इसको समझने के लिए बेस्ट एक एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। एग्जांपल है इथेनॉल प्लस एसीटोन। मतलब इथेनॉल में हमने एसीटोन को मिक्स कर दिया, मतलब ये जो सोल्यूशन है वो इस कैटेगरी में आता है। इथेनॉल, यदि आप जानते होंगे इथेनॉल के बारे में, तो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें H बॉन्ड्स होते हैं कुछ इस तरह से। और यदि हमने इस इथेनॉल में, मतलब इमेजिन करिए कि ये कंटेनर है और इसमें इथेनॉल फिल है, ये इथेनॉल है C2H5OH, और इसमें सारे इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्ड है। और यदि हमने इसमें एसीटोन को डाल दिया तो एसीटोन काम क्या करेगा, एसीटोन ये H बॉन्ड को ब्रेक करते जाएगा। इसके अंदर के जितने भी H बॉन्ड्स हैं इनको ये ब्रेक करेगा, और H बॉन्ड यदि ब्रेक हो रहे, बॉन्ड यदि ब्रेक होंगे तो हीट हमेशा क्या होगी, एब्जॉर्ब, और हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये हमें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में दिखाई देता है। फिर आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है डेल्टा मिक्स V इक्वल्स टू पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा V इक्वल्स टू VF माइनस VI होता है, और डेल्टा V पॉजिटिव तभी आएगा जब VF की वैल्यू ग्रेटर होगी VI की कंपैरिजन में। VF का मतलब है फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ज्यादा होगा ही। कैसे, यहाँ देखिए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऑक्यूपाइड स्पेस बढ़ जाएगा, और जब ऑक्यूपाइड स्पेस बढ़ेगा तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल की कंपैरिजन में ग्रेटर आएगा।
और वी एफ यदि ग्रेटर हो गया तो डेल्टा वी इक्वल्स टू पॉजिटिव है। तो इस टाइप से ये हमारा फर्स्ट टाइप था नॉन आइडियल सोल्यूशन का, सोल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पर, सेकंड टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन पर। एंड जो सेकंड टाइप है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इसके लिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक PA smaller than PA naught into XA and PB smaller than PB naught into XB। इसके पहले अभी हमने ग्रेटर देन देखा था, अब ये स्मॉलर देन पे आ गए। अब स्मॉलर देन कैसे हुआ? मान लीजिए हमारे पास 3 कंटेनर हैं और इन 3 कंटेनर में अलग अलग लिक्विड्स हैं। पहले में A है, दूसरे में B है और तीसरे में AB है। ये जो हमारे पास फर्स्ट कंटेनर है, इस फर्स्ट कंटेनर्स में हम इमेजिन करें कि इसकी इतनी वेपर्स हैं, B वाले केस में देखें इतनी वेपर्स हैं और AB वाले केस में देखें इतनी वेपर्स हैं। डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि A कंटेनर में वेपर ज्यादा है, मतलब इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा समझ में आ रहा है। किसकी कंपैरिजन में? AB की कंपैरिजन में। AB में कम वेपर्स दिखाई देगी, कम वेपर्स दिखाई गई है, इसका मतलब यहाँ वेपर प्रेशर कम है, यानी जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। किसकी कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन। ठीक वैसे ही सॉल्यूट के केस में देखिए, सॉल्यूट के केस में जो प्योर हमारे पास सॉल्यूट है, इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कैसा है? ज्यादा है। इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि जो सॉल्यूट है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन में? सॉल्यूशन की कंपैरिजन में। तो ये कंडीशन कब फॉलो होती है? जब A और B इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है। यदि इनके बीच स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हो गए तो कम वेपर्स बनेगी, कम वेपर्स बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और ये जो हमारे पास A और B कंटेनर है, इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है, A का अट्रैक्शन फोर्स और B का अट्रैक्शन फोर्स, ये वीकर है। किसकी कंपैरिजन में? इस A B की कंपैरिजन में ये फोर्स वीकर है। वीकर फोर्स होने से ज्यादा वेपर्स बन गई, ज्यादा वेपर्स बन गई जो तो ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। इस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड डायग्राम भी आपको बनाना है। डायग्राम कुछ इस तरह से आप बनाएं, जो आप पहले भी बना चुके थे राउट्स लॉ के केस में। यहाँ लेंगे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, xb इक्वल्स टू 1, तो xb इक्वल्स टू 0। यहाँ ये आप ये नॉट पर ये मिलेगा हमें pb नॉट, ये हमारे पास pb और ये हमारे पास है pa, और ये है p टोटल इक्वल्स टू pa प्लस pb। ये राउट्स लॉ को शो कर रहा है। बट जब हम नेगेटिव डेविएशन पे जाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन में हमें ये इस तरह से जाना पड़ेगा, नीचे वाली लाइन लेनी पड़ेगी सभी केसेस में। ये हमें नेगेटिव डेविएशन को शो करता है, मतलब नेगेटिव डेविएशन में वैल्यू कम आ रही है राउट्स लॉ की कंपैरिजन। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है डेल्टा मिक्स H इक्वल्स टू नेगेटिव। चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आ रहा है, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हीट इवॉल्व हो रही है। और हीट तभी इवॉल्व होती है जब बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं बॉन्ड का फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कैसे? तो बेस्ट इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का है। क्लोरोफॉर्म में जब एसीटोन को हम मिक्स करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्म होता है बॉन्ड? क्लोरोफॉर्म स्ट्रक्चर ये ले लिए, एसीटोन यदि आप जानते ही हैं तो एसीटोन का ये फॉर्मूला है CH3COCH3।
इसमें O और H के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया है, इसलिए हीट इवॉल्व हुई, हीट इवॉल्व हुई तभी डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे चले, डेल्टा मिक्स V इक्वल्स टू नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि डेल्टा V इक्वल्स टू VF माइनस VI होता है। डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मीनिंग है VF इज स्मॉलर देन VI। VF स्मॉलर है, VI ग्रेटर है, ग्रेटर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए ओवरऑल डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल की कंपैरिजन में स्मॉलर क्यों आ रहा है, कम क्यों आ रहा है? कम इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉन्ड का क्या हुआ? फॉर्मेशन। बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होगा? मॉलिक्यूल जो है और क्लोज आ जाएंगे। बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं? क्लोज। मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं तो ऑक्यूपाइड स्पेस कम हो जाएगा, ऑक्यूपाइड स्पेस कम हुआ तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा इनिशियल की कंपैरिजन में। तब ये कंडीशन आती है डेल्टा V इक्वल्स टू नेगेटिव। तो ये था हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थैंक यू।